सुरक्षा करेंगे, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आग लगने से कभी भी किसी एक आदमी का नुकसान नहीं होता। कंपनी में लगा तो ऐसा नहीं कि केवल कंपनी का नुकसान होगा, नुकसान आपका भी है। जाहिर सी बात है, आग लगेगा, सामान जल जाएंगे। जब सामान नहीं रहेगा तो आप काम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आपको क्या होगा, उसके एवज में बैठना पड़ेगा 8-10 दिन। जब आप 8-10 दिन बैठेंगे, जब तक वो चीजें अरेंज नहीं हो जाएंगी, तब तक आपको काम पर नहीं बुलाया जाएगा और आपकी मजदूरी कट हो जाएगी। या हो सकता है आग इतना ज्यादा भीषण रूप ले ले कि आप उस आग की चपेट में आ जाए, क्योंकि वो आपका कार्यस्थल है, आप वहीं पर काम कर रहे हो और वहीं पर मौजूद हो। और अगर आप, आपका भाई बंधु, आपका यार या आपका दोस्त कोई भी आपकी चपेट में आ गया तो बचेगा नहीं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर कहीं भी थोड़ी सी भी आग आपको दिखाई पड़ जाए तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी उस आग को कंट्रोल किया जा सके और उस आग को बुझाया जा सके। इसके लिए आज हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आग को हम कंट्रोल कैसे करें। देखिए दोस्त, यदि जब आग लगी हो, आपने आग को देखा, तो आपको करना क्या है? जोर जोर से चिल्लाइए, आग 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 आग। भीड़ इकट्ठा कीजिए, लोगों को बताइए कि यहां पर आग लगी है। ठीक है? अगर आग धीरे धीरे भीषण रूप ले रही है या आग आगे की तरफ बढ़ रही है, तो कोशिश करिए कि उसको जितना जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। यदि आप उस काम में सक्षम नहीं है तो दूसरा काम, जितना जल्दी हो सके उस एरिया को खाली करके असेंबली पॉइंट में जाकर के खड़े हो जाए और आपके द्वारा भीड़ इकट्ठा किए गए लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको इन फायर एक्सटिंग्विशरों को चलाना आता होगा, वो इनको चला करके उस आग को कंट्रोल करेंगे। और इसके अलावा आपको कुछ चीजें और ध्यान देनी है। सबसे पहला फोन करना है फायर डिपार्टमेंट को। फायर डिपार्टमेंट का नंबर हमने सभी जगह इमरजेंसी बोर्ड लगवा दिए हैं, उन सभी में फायर डिपार्टमेंट के नंबर हैं। जो आपकी कंपनी में जो फायर डिपार्टमेंट बनाया गया है उस डिपार्टमेंट का नंबर है। उन नंबरों पे आप तुरंत कॉल करें और जैसे ही आप कॉल करेंगे, वहां पर बैठा पर्सन जो फोन उठाएगा वो आपसे पूछेगा आपका क्या नाम है। तो आपको शुद्ध तरीके से बिना घबराए हुए अपना नाम बताना है। दूसरा, वो पूछेगा आप किस चीज में लगी है, तो आप उस चीज का नाम बताएं। उसके बाद वो पूछेगा कि आग का लोकेशन क्या है, किस जगह पर आग लगी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहां पर इस लोकेशन में आग है। तीसरी चीज वो पूछेगा वहां पहुंचने का एक लैंडमार्क बताइए, मतलब वहां के आसपास का कोई प्रसिद्ध स्थान बताइए, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, है ना, कोई फेमस होटल या कोई फेमस दुकानदार, ठीक है, जिसका नाम पूछ करके उस जगह तक पहुंचा जा सके। ठीक है? उसके बाद वह आपसे पूछेगा आप अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से दोहराएं। तो आपका जो अपना मोबाइल नंबर है उसको स्पष्ट तरीके से उसको लिखवाइए। ठीक है? इतनी चीजें पूछने के बाद वो वहां से फायर की टीम रवाना हो जाएगी। अब आपको करना क्या है? यदि आप आग बुझाने के लिए सक्षम है तो आग को बुझाइए, अन्यथा
सुरक्षित स्थान असेंबली पॉइंट पर जाकर के खड़े हो जाइए। यहाँ पर भीड़ न लगाए, दुर्घटना स्थल पर भीड़ न लगाए। अब दोस्तों बात आती है कि अगर मैं आग बुझाना चाहता हूं और मुझे आग बुझाना है तो मैं कैसे बुझाऊंगा? तो उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है इन फायर एक्सटिंग्विशरों को चलाना और आग की पहचान होना जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊं कि आग 4 प्रकार की होती है। आग 4 प्रकार की होती है और ये कैटेगरी, ये प्रकार इस आधार पर बांटे गए हैं जलने वाले पदार्थ को देखते हुए। जलने वाला पदार्थ जो है उसी के अनुसार इनकी कैटेगरी बांटी गई है। जैसे पहली आग होती है क्लास ए। क्लास ए के अंदर लकड़ी, जोड़, कोयला, कपड़ा, कागज जैसी चीजें आती हैं जो ठोस है, ठीक है। उसके बाद क्लास बी के अंतर्गत लिक्विड फायर, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, स्प्रिट जैसी आग आती है, यानी जो लिक्विड है तेल के रूप में, ठीक है। क्लास सी के अंतर्गत गैस फायर आता है, जैसे कि हमारा एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, ये कई तरीके की गैसें हैं जिनमें आग लगती है। तो ये क्लास सी के अंतर्गत आता है। और चौथा होता है क्लास डी। क्लास डी अर्थात मेटल फायर, यानी धातु की आग। इसके अंदर अब्रक, एल्युमिनियम, जिंक, चांदी वगैरह आते हैं, ठीक है। हालांकि ये क्लास डी की आग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और एक आग होती है इलेक्ट्रिकल फायर। वो इलेक्ट्रिकल फायर क्या है? बिजली की आग, यानी बिजली की आग, जैसे केबल में शॉर्ट सर्किट से या स्विच बोर्ड में आग लगी हो तो ये आग, ठीक है। तो ये इस आग को बुझाने के लिए गवर्नमेंट ने हमें कुछ साधन दिए हैं, जैसे कि हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर। अब आप देख सकते हैं कि इन सारे फायर एक्सटिंग्विशरों के ऊपर ये BC करके लिखा गया, ठीक है। BC लिखा गया है तो मतलब ये क्लास बी और क्लास डी पर यूज आएगा। उसी तरह सभी पर कुछ न कुछ ABC करके लिखा गया, ठीक है। तो इस अनुसार आप देख सकते हैं कि इसको हम कहां पर चलाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर जितने भी भाई लोग बैठे हैं सभी पढ़े लिखे नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जो पढ़े लिखे ना हो, उनको ABCD ना समझ में आती हो। तो उन भाइयों के लिए अच्छी पहचान है कि देखिए, आप त्रिभुज पहचानते हैं? जी सर। त्रिभुज हम से कम इतना तो समझ सकते हैं, यानी त्रिभुज बोलो तो समोसे का आकार, ये तो समझते हैं। यस सर। अगर समोसे का आकार जैसा कि इसके अंदर बना हुआ ये देख रहे हैं ऐसा, जी सर, या जी ये समझिए कि ए, इसको हम कहां चला सकते हैं? लकड़ी, कोयला, कपड़ा, कागज, है ना। अगर इन चीजों में आग लगी है तो वहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्लास बी यानी तेल में लगा होगा तो उसमें बी लिखा हुआ होगा। अगर बी आपके समझ में नहीं आता है तो देखिए ऐसा एक वर्ग बना होगा जैसा कि कैरम बोर्ड का आकार होता है, ठीक है। कैरम बोर्ड तो शब्द देखा, कैरम बोर्ड के आकार का एक चिन्ह बना होगा, उसी के अंदर बी लिखा गया होगा, ठीक है। ये देखिए ऐसा, ठीक है। तो इसका यूज हम क्लास बी यानी तेल की आग पर
कर सकते हैं। उसके बाद होता है क्लास सी, ठीक है, क्लास सी यानी गैस फायर, ठीक है। जितने भी एक्सटिंग्विशरों पर सी लिखा है, यदि आप सी नहीं समझ सक रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए गोले में लिखा गया होगा, जैसा कि ये देखिए एक गोला है ना, अगर गोले का आकार है तो समझिए कि वो क्लास सी लिखा गया है। और सी के अंदर गैस फायर आते हैं, यानी उनको हम गैसों पर, उस एक्सटिंग्विशर को हम गैस के ऊपर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल फायर। क्लास डी की बात नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। कभी भी ये ध्यान रखिएगा किसी तरह की कोई गलत एक्टिविटी मत कीजिएगा इलेक्ट्रिकल के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर हमारा होता है CO2 गैस का, जिसके अंदर इतना बड़ा हॉर्न लगा हुआ है, ठीक है। इस हॉर्न को देख करके आप समझ लीजिए कि यह CO2 गैस वाला है। इसको हमको इलेक्ट्रिकल के ऊपर चलाना है, ठीक है। इसके अनुसार अब तो आपको समझ में आ गया कि कौन से एक्सटिंग्विशर को कौन सी आग पर चलाएंगे। अब इनको चलाने का आप तरीका समझिए। इनको चलाने के तरीके क्या है? सबसे पहले इनके ऊपर यानी ये ढक्कन वाला पोजीशन पर आप नजर डालिए। अगर उसके ऊपर इस तरह का, यह इसको कहते हैं कैप असेंबली, ठीक है। अगर कैप असेंबली इस तरह की है, ये वाला मिलेगा या तो ये वाला मिलेगा, ठीक है। और एक ऐसा एक्सटिंग्विशर है जिसका ये कैप असेंबली एक अलग ही प्रकार का होगा। ये 3 तरीके के आपको हमेशा मिला करेंगे। अब इनको चलाना कैसे है? अगर ये वाली कैप असेंबली हमें मिलती है तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखें कि एक्सटिंग्विशर को कभी भी आग कभी भी लगेगी तो दूर में लगेगी, ठीक है। कभी भी जहां एक्सटिंग्विशर लगा वहीं आग नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपने एक्सटिंग्विशर को कभी भी उठा करके कंधे के ऊपर लेकर के दौड़ते हुए आग तक आना, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कपड़े गंदे होने के लिए मत डरिएगा। अगर कभी भी आप इस एक्सटिंग्विशर को ऐसा हाथ में लेकर के दौड़ते रहेंगे तो जाहिर सी बात है, जब आग लगता है तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा घबराहट होती है। उस घबराहट के कारण कहीं गलती से ऐसा न हो कि ये आकर के हमारे पैर में लग जाए, पैर में भी चोट लगेगी और हम मुंह की तरफ गिर जाएंगे नीचे। तो कभी भी इसको क्या करना, हमें कंधे के ऊपर रख करके लेकर के दौड़ते हुए आग तक आना। आग तक आने के बाद आग से कभी भी कम से कम 3 मीटर, किसी भी एक्सटिंग्विशर को कम से कम 3 मीटर की दूरी पर रख दीजिए। रखने के बाद जाहिर सी बात है ये नोजल वाला हिस्सा आग की तरफ करना है, ठीक है। इसको आग की तरफ कीजिए और यह देख रहे हैं आप लोग, सेफ्टी क्लिप कहा जाता है। यदि आप इसको नहीं निकालेंगे तो इसको चला नहीं सकते। इसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद अपने फेस को हल्का सा साइड में रखिए और दूसरे हाथ से इसके ऊपर ऐसा चोट कीजिए। जैसे ही आप चोट करेंगे, यहां से इसके अंदर जो भी चीजें भरी होंगी, पाउडर होगा, पानी होगा या फोम होगा, वो अब बाहर निकलना चालू हो जाएगा और बड़े आराम से लेकर के आप आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अभी कभी भी आपको ये मिल जाएगा तो चला लेंगे ना? यस सर।
उसके बाद दूसरी चीज आती है, अगर ये वाली कैप असेंबली है, ठीक है, तो सिर्फ वही प्रक्रिया इसका भी है। इसको भी उठा करके उसी तरह कंधे पर ले करके फायर जहां तक आग लगी है वहां पर पहुंचेंगे, ठीक है। पहुंचने के बाद इसको धीरे से जमीन के ऊपर रखेंगे। कितनी दूरी? 3 मीटर, लगभग 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद इसके डिस्चार्ज नोजल को आग की तरफ करना है। और इसमें भी देखिए एक सेफ्टी पिन लगा हुआ है, ठीक है। इसको निकाल लीजिए, अन्यथा ये आग से दबेगा नहीं। और इसके अंदर एक ये रैंप है, इसको भी निकाल दीजिए, ठीक है। निकालने के बाद ये ऊपर वाला आपको नीचे की तरफ दबाना है, ठीक है। इसको आग की तरफ कीजिए और इसको नीचे दबाना शुरू हो जाएंगे। बड़े आराम से इससे पाउडर निकलने लगेगा और आप आग को बुझा लेंगे, ठीक है। देखिए सभी को चलाना बिल्कुल सरल है, केवल आप देख करके घबराते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल फायर, जहां पे हमने आपको बोला कि आपको सावधानियां बरतनी है। सबसे ज्यादा सावधानी इलेक्ट्रिकल फायर में ही रखना है, ठीक है। उसके लिए आपको हमने बताया कि ये एक्सटिंग्विशर जिसके अंदर इतना बड़ा हॉर्न लगा होगा, उसी एक्सटिंग्विशर का हमें उपयोग करना है। इसको भी लाने का सिर्फ वही तरीका है, उठा करके कंधे पर आग तक पहुंचे। और कितनी दूरी? 3 मीटर, लगभग 3 मीटर की दूरी पर रख करके इसके डिस्चार्ज हॉर्न को आग की तरफ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक सेफ्टी पिन होता है, पिन को निकाल करके जैसा आप नल खोलते हैं ना, सेम वही प्रक्रिया है। इसको नल की तरफ खोल दीजिए, खोलते ही यहाँ से CO2 गैस निकलना चालू हो जाएगा। बड़े आराम से आप कहीं की भी आग, कोई भी इलेक्ट्रिकल फायर की आग बुझा सकते हैं। ये बड़े आराम से इलेक्ट्रिकल की आग को बुझा देगा, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल ही परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। और अब बात करते हैं, एक समस्या और रह जाती है तेल की आग। जैसे किसी टैंक वगैरह में तेल की आग लगी हो, ठीक है, और उस आग को मुझे बुझाना है। तो देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी लिखा है, बी इसमें भी लिखा है और बी उसमें भी लिखा है। बी सभी में लिखा है, यानी तेल की आग बुझाने के लिए सभी है। लेकिन सबसे अच्छा होता है फोम। जैसा आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोते समय साबुन के झाग निकलते हैं ना, सिर्फ वैसा ही एक झाग का यूज करके तेल की आग को बुझाया जाता है। और वो झाग वाला एक्सटिंग्विशर ये होता है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? इसके आगे में जो डिस्चार्ज नोजल है उसमें देखिए इस तरह का एक छोटा सा अलग से ब्रांच लगा होगा, ठीक है। इस एक्सटिंग्विशर को भी सेम उसी तरह से उठा करके तेल की आग तक आप लेकर के पहुंचेंगे, ठीक है। पहुंचने के बाद सेम उसी तरह पोजीशन लेकर के डिस्चार्ज नोजल को आग की तरफ करेंगे और सेफ्टी क्लिप को बाहर निकालेंगे, ठीक ना। अगर क्लिप नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? वो कुछ नहीं होगा, चालू नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, है ना। और बस अपने फेस को बचाते हुए इसके ऊपर चोट कर दीजिए। इसके अंदर से फोम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने इस हाथ को कभी भी पीछे पकड़ें, यहां न बंद करें। अगर इस होल को आप बंद कर देंगे तो आपका फोम
नहीं बनेगा, इसको आपको पीछे पकड़ना है, ठीक है। और जैसे कि बाकी को आप चलाते समय ऐसा ऐसा करके जेट मार रहे थे, इसको केवल एक ही जगह पर मारना है, ठीक है। जैसे जिस टैंक में आग लगा है उस टैंक के अंदर की बॉडी पर एक ही जगह केवल मारते रहिए। वो जैसे साबुन अपने आप पूरा बाथरूम में फैल जाता है ना कपड़े धोते समय, सेम उसी तरह से ये अपना धीरे 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 पूरा तेल टैंक को कवर कर लेगा और आग को बड़े आराम से बुझा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से करके हम सभी आगों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया? यस सर। अब आप लोगों का काम यह है कि जहां भी इमरजेंसी बोर्ड लगाए गए हैं, आप सबसे पहले वहां पर जाइए, अपने एरिया के फायर डिपार्टमेंट और सेफ्टी डिपार्टमेंट के नंबर अपने अपने मोबाइल में लोड कर लीजिए, ताकि इनकेस इमरजेंसी में तुरंत आप इनको इंफॉर्मेशन कीजिए कि सर यहाँ पर आग लग गई है, ठीक है। और कभी भी जब आग लगी हो तो चुपचाप देख करके वहां से हटिए मत, तुरंत वहां चिल्लाना शुरू होइए आग आग आग, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा होकर के आपकी मदद करे, ठीक है। और उस चीज को वहीं पर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को सब समझ में आ गया। अब कभी भी आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।